आपकी तरफ से यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, कैसे देखते हो और क्या कुछ कहना चाहोगे? ये किसी ने बोला है कि आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हो, तो किसी ने बोला कि आंखें बंद करके देखता हूँ। ऐसे कामों में कोई भ्रष्टाचारी पाया जाता हो तो आपकी तरफ से कैसा कदम उठाया जाएगा? कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इन चीज़ों में मुलव्विस हो और ऑन ग्राउंड क्वालिटी काम नहीं करके दे रहा, तो उसको सख्ती से सख्ती डील किया जाएगा। हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है रुकने असम्बली रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। और आप यहाँ पर बसंतगढ़ के अंदर आए और पहली बार आपने यहाँ पब्लिक दरबार किया। क्या कुछ ग्रीवेंस जो लोगों की थी वो आप तक पहुँची और आपने क्या आश्वासन लोगों को दिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, ये ऑफिशियली हमारा पहला पब्लिक दरबार बसंतगढ़ में हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के हालात कुछ दिनों पहले काफ़ी ख़राब थे, तो प्रयास रहा कि जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में पहुँचा जाए। और 3-4 बार आना भी हुआ, बट एक ऑफिसर साहिबान के साथ मिलके एक पब्लिक दरबार करना वो आज पहली बार हुआ है। तो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के बिजली, पानी, रोड के मुद्दे हैं। और जैसा आपने देखा कि अभी पिछले दिनों काफ़ी बारिशें यहाँ पे हुई। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग एरिया ये रहता है, उसकी वजह से रोड को भी काफ़ी नुकसान हमारे रोड को पहुँचा है। चाहे वो लाठी से बसंतगढ़ हो, चाहे वो रामनगर से बसंतगढ़ रोड हो, बड़ा नुकसान उसको पहुँचा है। और हमारे काफ़ी सारे जो लोगों के घर हैं वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, उनको भी डैमेज हुआ है। इसके अलावा जो भी JJM को लेके लोगों ने इशू किए, उठाए, क्वेश्चन किए डिपार्टमेंट से। स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, दूर दराज का एरिया है तो स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हॉस्पिटल को लेके भी जैसे रास्ते का इशू था, हॉस्पिटल में गाड़ी अंदर नहीं जाती, एम्बुलेंस अंदर नहीं जाती, वो भी लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट विषय यहाँ पे लाया। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जैसे खनेड़ हाई सेकेंडरी स्कूल, उसके लिए बात हुई, या और भी मुद्दे इन्होंने लाए। और साथ में जितने भी लाइन डिपार्टमेंट थे यहाँ पे सारे हाजिर थे, तो जिनका ऑन स्पॉट रिड्रेसल हो सकता है वो हमने वैसे ही दिशा निर्देश उनको दे दिए। और जो इश्यूज़, जैसे आपने कहीं पे नया रोड बनाना है, कहीं पे नई बिल्डिंग प्रपोज करनी है, तो या आपको बैंक ब्रांच यहाँ पे चाहिए, या आपको नया डिपो चाहिए, तो वो एक प्रोसीजर के तहत हो जाएगा। तकरीबन 9 से 10 महीना पहले हमारी आपसे बात हुई थी इसी चैनल के माध्यम से। और आपने वहाँ पर एक आश्वासन दिया था लोगों के कि जल्द अज जल्द जब आप MLA बन के इस बसंतगढ़ के अंदर कदम रखोगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ कदम रखोगे। लेकिन 10 महीने के कार्यकाल की अगर बात करें तो अभी तक जैसा पहले था वैसा ही है। हालांकि उससे बद से बदतर हालत होती जा रही है दिन ब दिन। अभी तक आपकी तरफ से यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, कैसे देखते हो और क्या कुछ कहना चाहोगे? ये किसी ने बोला है कि आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हो, तो किसी ने बोला कि आंखें बंद करके देखता हूँ। अगर खुली आंखों से देखोगे तो मुझे लगता है डेवलपमेंट हो रही है। लगभग, जैसे मैंने अपने अंदर भाषण में भी बताया कि लगभग 4 स्कूलों का काम यहाँ लगा है। मेरे आने के बाद ही जहाँ PMAY के हमने घर घर जाके सर्वे किए हैं, जिन गरीबों को पक्का मकान नहीं मिला, ताकि उनको पक्का मकान मिले। और वो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी, उसके तहत ही मुझे लगता है लगभग सारे रोडों का जियो टैगिंग भी इस एरिया में हमने करवाई है। और ये पिछले 7-8 महीने में ही हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये रोड बनेंगे। इसके अलावा बड़े सारे हमारे ऐसे रोड हैं जो फॉरेस्ट एरिया से निकलते हैं। मान लो चोचड़ू गला का रोड है, बग्गन का रोड है, ललोन का रोड है, वो भी हमारी तरफ से स्ट्रेटजिक रोड्स, डिफेंस रोड में जा चुके हैं। और मुझे बड़ी जल्दी उम्मीद है कि वो भी सैंक्शन होंगे। इसके अलावा जैसे आज भी लोगों ने हॉस्पिटल का इशू उठाया कि वहाँ रोड नहीं है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्लान है, उसमें हमने 50 लाख रुपया उसके लिए ईयर मार्क किया है। जो ग्राउंड है खनेड़ की, उसके लिए मैंने बताया जैसे 5 लाख रुपया मैंने उसके लिए भी दिया है। ऐसे ही आप जैसे मैंने बोला कि GDC रामनगर के लिए बस हमने लाई है पिछले 6 महीनों में, तो हमारे बसंतगढ़ कॉलेज में भी बस की ज़रूरत है। और ना सिर्फ बस की ज़रूरत है, बल्कि रामनगर कॉलेज की बिल्डिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो पिछले कुछ दिनों में उसके DPR में जो इशू थे उसको रिज़ॉल्व करके अभी बड़ी जल्दी वो भी काम शुरू होने वाले हैं। और
जैसे बरसात ख़त्म होगी आप देखोगे कि जो भी रोड आज आपको अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रहे उनको भी बेहतर किया जाएगा। जैसे आपने पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात की, जगह जगह पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किए हैं, सामने सामने दिखता है कि वहाँ पर घोटाले हुए हैं, काफ़ी खस्ता हालत हुई है। अगर ऐसे कामों में कोई भ्रष्टाचारी पाया जाता है तो आपकी तरफ से कैसा कदम उठाया जाएगा? मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से सारे डिपार्टमेंट को बता दूं, ना सिर्फ पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इन चीज़ों में मुलव्विस हो और ऑन ग्राउंड क्वालिटी काम नहीं करके दे रहा, ज़रूरी नहीं कि वो मॉनेटरी करप्शन हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन भी हो सकती है, वो अपने ऑफिस में बैठ के लोगों का काम नहीं कर रहा, वो भी करप्शन है, तो उसको सख्ती से सख्ती डील किया जाएगा। और जो भी काम मैंने आपके सामने आज भी बोला कि कंट्रैक्टर्स कोई हमारे भाई बहन नहीं है या हमारी कोई उनके साथ सांठगांठ नहीं है, उनको जो डिपार्टमेंट ने उनको टेंडर अलॉट किया है, अब उनका फ़र्ज़ है कि क्वालिटी का काम करना और 5 साल 3 साल या 10 साल जब तक गारंटी पीरियड है उसको मेंटेन करना, और डिपार्टमेंट के इसको इंश्योर करना चाहिए। अगर नहीं वो कंट्रैक्टर इस चीज़ से बाज आते हैं तो उनका कंट्रैक्ट फोरक्लोज करके उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार जो है वो सेंटर में है और उसके बाद जम्मू से भी काफ़ी ज़्यादा बहुमत से जो है वो भाजपा सरकार को मैंडेट मिला है। उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि पेड़ों पर जो पीडीडी की वायर जो है आज भी है, ये नंगी तार जो है वो कहीं कभी भी हादसा हो सकता है मकामी लोगों का, तो इस पर क्या कहना है आपका? आपने 10 साल का जिक्र किया, क्या 10 साल पहले यहाँ खंबे थे जहाँ हमने पेड़ों पे तारें कर दी? नहीं थे, मतलब 70 साल से ही खंबे नहीं लगे, तो आप 10 साल में उसको स्पेसिफाई ना करें। 10 सालों में जो हमने करके दिखाया है वो परिवर्तन सबको दिखता है, वो सामने है। मगर आपके सामने ही आज भी मैंने जो AWE PDD डिपार्टमेंट के आए थे उनको बोला कि आप जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनाएं कि कहाँ कहाँ हमें खंबे और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। 10 साल से जम्मू कश्मीर में मात्र 2.5 साल भाजपा और PDP के सरकार रही है, वो सारा टेन्योर हमारे सिर में थोपना वो नहीं है, वहाँ LG शासन था। बात यह है कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, बिजली को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर देखें तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता। ज़मीनी सतह पे अगर आपने JJM सेंटर की स्कीम की आप बात कर रहे हैं तो पूरे इंडिया में JJM चल रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में वो अच्छे से काम नहीं कर पाई क्योंकि इल प्लान थी और उस कार्यकाल में उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। मगर अब जब एक चुनी हुई सरकार इतने सालों बाद आई है, उसके लिए हाउस कमेटी बैठी है और सारे ऑफिसर को, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्शन हो, AWE हो, उनको भी टाइट किया जाएगा। अभी इनका फंड्स का इशू है, अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, उसके बाद पैसा भी आ जाएगा और आगे जो काम होगा वो क्वालिटी वर्क होगा, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं। रामनगर के रुकन असेंबली हो आप, इसको मद्देनज़र रखकर आप लोगों को तक क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या कुछ काम किया जाएगा, खासकर बसंतगढ़ ब्लॉक के अंदर? देखिए, बसंतगढ़ बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है, टूरिज़्म के नक्शे में आप कोई पहल करोगे इस बसंतगढ़ को लाने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है और ना सिर्फ बसंतगढ़ बल्कि पूरी रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत खूबसूरत है। और सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की प्रायोरिटी है, और पिछले 10 सालों में आपने वो भी देखा कि वो किया भी है। चाहे शिवगली से बसंतगढ़ का रोड हो, चाहे आपका बसंतगढ़ से खनेड़ का रोड हो, या चाहे कदुआ का रोड हो, चाहे पनारा का रोड हो, लोधरा का रोड हो, चाहे आपका किया से चिगली किया का रोड हो, चाहे वो सिया मैरी से चिगली बलोता का रोड हो, चाहे वो कलमता से बैरियाँ कुल्थियाँ का रोड हो, जहाँ अभी बैरियाँ में जो पुल नया बन के, वो पिछले 10 सालों में ही हुआ है, उससे पहले वो नहीं हुआ था। आने वाले 4-5 सालों में आप देखोगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होगा। जो नए रोड हमने जियो टैग किए हैं वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और आपको दिखेगा कि परिवर्तन होगा। टूरिज़्म सबसे पहले जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक बार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की इंटरवेंशन से पहली बार 53 करोड़ रुपए का जो सिरा से शिवगली रोड बन रहा है, पहली बार इतना पैसा इस एरिया में आया है और आज उसका काम चल रहा है। तो आने वाले 4-5 सालों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा। मेरी मीडिया बंधुओं से भी यही गुजारिश है कि आप जो मुद्दे हैं, जो रियल मुद्दे हैं, उनको उठाएं, मगर एक पॉजिटिव वे में उठाएं। अभी
जब इलेक्शन नहीं हुई होती तब पार्टीज़ होती हैं। जब एक एमएलए चुन के आ जाता है वो सबका एमएलए होता है, उसको सबके लिए काम करने, और मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो आप एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। आप बसंतगढ़ हो, डुड्डू हो, रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको प्रमोट करें, और जो काम नहीं हो रहे वो हमारे तक लाएं, उसको करने का प्रयास किया जाए। खनेट से चोचरू कला की रोड की काफ़ी अरसे से डिमांड चल रही है, उस पर क्या कहना है? जल्दी सैंक्शन होगा।